रामचंद्र की उपस्थित वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोलिए गजानन जी महाराज की। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानेनामृग्यगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहले तो हम आप उनके बीच में कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिता जी हृदय से प्रणाम करतन, जो कि आज हम ये मंच में बैठे के काबिल बने। वैसे प्रथम गुरु माता पिता माने गए और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता, हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता। लेकिन हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है, माता पिता प्रथम गुरु है, लेकिन संगीत के गुरु बहन तबला बजाते, बिंजो वादन करते, बांसुरी सहनाई बजाते, आक्टो पैड वादन करते, ऑर्गन जुगाथन बुलथन, ये सब चीज ला हमला हाथ पकड़ के बजाए गए बर सिखा है तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी। बिना बोले ताली बजाते हृदय से प्रणाम। जो कि पहले पापा जी चंदैनी गुंदा स्वर्गीय कुमार लाल साहु जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करेंगे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, 6 बहनी के रामायण है कि जानत रहे हो? आए नहीं जानत रहे हो? तब गुस्सा नहीं है, फिर से मतलब बुलात की नहीं वही ना, तब तो आप मतलब हृदय से प्रणाम करते हैं। समस्त श्रोता समाज ला, ग्रामवासी ला और जो 6 बहन ला फिर से यहाँ रामचरितमानस के गायन वादन करे के आप मन अवसर प्रदान करे हो। आप सबों हम एक बार फिर से हृदय से प्रणाम करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भोलेनाथ जी महाराज आप हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप मन की हर मनोकामना पूर्ण करे। यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामना। एक बार जोरदार ताली आयोजन समिति समस्त ग्रामवासी के नाम में। तो आप उनके बीच में अयोध्या कांड की कथा प्रसंग सुनाए बर जात है। भक्त और भगवान की कथा प्रसंग। भक्त और भगवान मतलब केवट जी और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहि से करुणाएन चिते जान की लखन तन, सियावर रामचंद्र की जय। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहि से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुन करके भगवान जो है लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं। तो सब संत मन के कहने कि केवट भगवान से का अटपटे वचन बोली सुई, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं। संत कवि मन के कहना है जब भगवान के 14 साल के वनवास हुई, एक तो दशरथ जी महाराज ला चौथापन में पुत्र के प्राप्ति हुई, वो भी रास तिलक करने होकर जीवन में विघ्न बाधा आ जाते। रास तिलक नहीं 14 साल के वनवास होना चाहिए। तो दशरथ जी महाराज जी कहने देख सुमंत्र में राम ला 14 साल के वनवास दे बर दे दे, लेकिन मोल ऐसे लगते 14 साल वनवास दे दे ना तो जैसे वो घर से निकली मोर प्राण भी निकल सकते। एक काम करबे, तीनों जन लचकस के जंगल घुमावे और जंगल घुमाए के बाद अवधपुरी वापस लेकर क्या जाना। अब ये दशरथ जी महाराज कहा थे प्राण जाए पर वचन न जाए, तो का भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन पिता के वचन निभाए बिना अयोध्या वापस जही नहीं जाए। ओकरो कहने भले लक्ष्मण और सीता जी जाना चाहते आप बिल्कुल ले जा सकते, मोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक मोर पिताजी के वचन पूरा नहीं हुई ना मैं वापस अवधपुरी वापस नहीं जाऊं। कैसनो करके सुमंत्र जी महाराज ला अवधपुरी वापस भेजते और अवधपुरी जब वापस भेजते ना तो भगवान जो है गंगा के पास में आते और मांगे नावन केवट आना
कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। जब गंगा के किनारे में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आते तो गंगा के किनारे में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला सिर्फ एक ही नौका दिखाई देते और वो नाव के मालिक केवट से नौका मांगते, केवट भैया ये नौका ला हम लदू और नौका में बैठाल के गंगा पार करवा दो। केवट बोलते नहीं नहीं भैया मैं तुला अपन नौकल नहीं दे सकूं, काबर की मैं तुर मरम जानता हूं। जेकर मरम ला ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं जान सकीस। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटा अखंड जागरण करने वाले लक्ष्मण जी महाराज तक अपन भाई के मरम नहीं जान सकीस। तो ये केवट कौन भगवान के मरम जानने वाला? वो भी भगवान के सामने में एकदम सीना तान के बात कर रहे थे कि मैं तो मरम जाना तो मैं तो अपन नौका देने वाला नहीं। कम से कम भगवान के चरण स्पर्श कर लेना चाहिए, वो भी चरण स्पर्श नहीं करे और एकदम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से सीना तान के बात कर रहे थे। बोली रखन से रामचंद्र की जय। चलो आप समस्त ग्रामवासी रामचरितमानस के आयोजन करवाते हो और हम 6 बहन और आप मन यहाँ हमला बुला हो और मंडली बुला करके आप सब रामचरितमानस के आनंद लेते हो। काबर ये ऐसा ठोरेगा लाखों हजार मने मिले ही नहीं मिले। ये ऐसा ठोरेगा लाखों हजार मने मिले, यहाँ सही दवा दुनिया बाजार में नहीं मिले। सदगुरु वैद काजर लगा ही बग बगले तहाले देख सीताराम बाबू डग डग ले। तो आओ यही भाव के साथ भजन समर्पित। थोकिन सुन तो ले ले, थोकिन सुन तो ले ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। तुलसी रामायण कथा सुन तो ले लेना, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले लेना। थोकिन बैठ तो ले ले, थोकिन बैठ तो ले ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन बैठ तो ले ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। पीराहट ही मन बुझाए जाए तो सुनना मन मंदिर में सुर हो जाए जो। अतका बढ़िया कथा, अतका बढ़िया रचना रची तुलसी मानस गंगा के रस लपेटो। अतका बढ़िया रचना रची तुलसी मानस गंगा के रस लपेटो।
कर लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। हरि भजन कर लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। मौका है मोर भैया बारंबार आए। जिंदगी के नहीं भरोसा काके का हो जाए, ऐसन मौका है मोर भैया बारंबार आए। नस नस मगोट, नस नस मगोट हरि कथा की, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। नस नस मगोट हरि कथा की, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। तुलसी रामायण कथा सुन तो लेना, तुलसी रामायण कथा सुन तो लेना। तो बैठ तो ले, तो बैठ तो लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। तो बैठ तो लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। तो बैठ तो लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। तो बैठ तो लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले। बोली लखन से रामचंद्र की। केवट जी महाराज भगवान के सामने हम सीना तान के खड़े हो गए। मैं तो मरम जाता हूं, नौका देने वाला नहीं। सामने में वहां के राजा खड़े, गुहा राज। उपलब्धि तो कुछ बोलना चाहिए, केवट जा हमारे गांव भगवान आए वो कर पांव पर ले, कुछ नहीं बोले। संत कवि मन कथे केवट मरम कुछ नहीं जाने, पूरा श्रीवेंकपुर वासिल पता रही इसकी होद भेनिया भगवान ला नौका की जरूरत पड़ी। सब पूरा श्रीवेंकपुर वासी अपन अपन नौका सजाते, कोई रथ बनाते, कोई महल बनाते, अनेक अनेक प्रकार से सब नौका तैयारी करते। अब ये गरीब केवट के पास नौका बिछाए के लिए कुछ नहीं, तो यहू दिमाग लगा थे भगवान सुबेरे तो भगवान ला नौका की जरूरत पड़ी, सब रथ बना है, महल बना है, तब परमात्मा कलम और नौका में बैठे रही। अगर आज भी रही तो गुहा राज मना कर दी। तो केवट के पत्नी केवट ला विश्वास दिलाती, यदि आपके परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास हुई ना, परमात्मा जरूर हम नौका में बैठे रही। फिर केवट दिमाग लगी, ओहा दौड़े दौड़े गुहा राज के पास गई। सुबह हो नहीं रहा है, पहर के समय जाते और चिल्लाते मालिक मालिक। गुहा राज बोलते कौन? केवट बोलते मालिक, जब आप शिकार करे के लिए निकले रहे हो ना, तो आप एक भी शिकार नहीं मिली, और मैं वही समय लकड़ी काट के आते रहूं। आप ला बहुत जोर से प्यास लगी, साहब मुझे बोले हो कि केवट मोल बहुत जोर से प्यास लगत रहे, एक गिलास पानी पिला दे। आप ला पानी पिला रहे। आप मुझे बोले महाराज, मतलब आप मुझे बोले हो कि केवट मैं तो पानी पी के बड़ा तृप्त हो गए, ते मतलब जो कुछ भी मंगबे मैं तो देख ले तैयार हूं। केवट बोले रिस महाराज, समय आम जरूर मांगू, मोला वचन नहीं चाहिए, लेकिन इसने रोक के कभी नहीं रखना चाहिए ना। तुरंत के काम तुरंत फट ले करती ही बने और रोक के रख दीस। लेकिन आज कति खतरनाक को वरदान मांगते देखो। ओकर कहने महाराज, मोला सिर्फ एक ही वचन चाहिए, मोला भी नहीं चाहिए, और जिस दिन मोला वचन चाहिए रही ना, उस दिन में मांगे बराज।
तो हे महाराज आज वो समय आगे में वचन मांगे बरा हो। गुहाराज एकदम खुश हो गए, केवट हमारे गांव भगवान पधारे, बने समय माँ हंसते हैं, बोल तो का चाहिए। ते एक कहा था उसमें तो दो वचन दूं, बोल तो का चाहिए। केवट बोलते महाराज बोला सिर्फ एक ही वचन चाहिए, और मोर वचन तो सुनो कहा रे तिला। मोर वचन ये आए कि आज होद बिहनिया सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच गंगा के किनारे में केवट की स्वयं काकरो नौका नहीं जाना चाहिए, ऐसे ते गांव भर में जाके हाकल परवा। ता गुहाराज मार खाई नहीं, मार खाई नहीं। अब 6 बहनी का रामायण होने वाला है, 6 बहनी आने वाले और 6 बहनी मन नहीं आते था। गाड़ी लगा के नहीं जाते हो हमारे गांव में, चल देते हो, बड़ खतरा। एक बार घर वाले मन छठी के प्रोग्राम में मतलब बुक कर ली और वही दिन कैंसिल करवा दी तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव में कुछ प्रॉब्लम आ जाते और वो कैंसिल करो तो कोई दिक्कत नहीं, और हम कोई कैंसिल करबो ना तो पूरा गांव भर जाके हमार मतलब आप मन जाके हमला मार सकते हो, नहीं मार सको। गुहाराज के कहने हैं भले मार खा जो मैं पूरा गांव भर ढिंडोरा पिटबहूं कि आज गंगा के किनारे में केवट किस पे काकरो नौका नहीं जाना चाहिए। तेकर कारण आज गंगा के किनारे में सिर्फ एक ही नौका है, और आज परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला केवट से ही दलील करेल पड़ते। बोली लखन से रामचंद्र की। बोली लखन से रामचंद्र की जय। हेलो जरा ताली बजा देना।